कैसे हो मेरे आईटीआई के साथियों, आपका एक बार फिर से वीडियो में स्वागत है। इसमें हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के एक फ्री कोर्स को कर रहे हैं, जो आपको आपके सामने दिख रहा है। इलेक्ट्रीशियन के फ्री कोर्स में जो हम एक एक करके इलेक्ट्रीशियन के जो टॉपिक हैं वो सारे कवर कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, बाकी एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हम सब कवर करेंगे। बहुत जल्दी यूपीपीसीएल के जो पेपर आ रहा है और भी जो एग्जाम्स आते रहते हैं, उन सब के आने से पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे। और अगर इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूलभूत नियम के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। मूलभूत नियम में ओम का सिद्धांत का लेक्चर हम डाल चुके हैं, यहाँ से आप वीडियो लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से क्लास नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करें, ये आपकी निमी की बुक है जिसमें हम इसमें जो बताया गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसा जो निमी के लोग ही हैं वही क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जो निमी की बुक है उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम घुट्टी की तरह पिला दिया जाए। तो अब विदाउट देर किए हुए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये कोर्स के बारे में जानना है और भी हम वैकेंसी की डिटेल्स डालेंगे, अप्रेंटिस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताते रहेंगे, तो आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो सबसे पहले विदाउट कोई देरी करे अब हम करते हैं इसको चालू। तो इस वीडियो में जो जैसा आपने टाइटल में पढ़ा होगा, इस वीडियो में जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें पढ़ना है शक्ति और ऊर्जा के बारे में। इसको हम बोलते हैं शक्ति और ऊर्जा, इसको हम बोल सकते हैं पावर और एनर्जी। तो दोस्तों एक बार एक काम कीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और आप खुद से बताइए शक्ति और एनर्जी में अंतर क्या है। अभी अभी पॉज कीजिए और दिमाग में सोचिए कि पावर और एनर्जी दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। बोलते हैं ना कि उसने पावर से थप्पड़ मारा, उसने बहुत एनर्जी से थप्पड़ मारा, तो दोनों तो एक ही चीज लग रही है ना। लेकिन इसको पॉज कीजिए पॉज। अच्छा ठीक है, तो अब आपने पॉज करके देखा होगा नहीं देखा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बहुत से लोगों को 90% लोगों को लगता है पावर और एनर्जी एक ही चीज़ है, और ये इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन सवाल है। और अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है तो आप इलेक्ट्रीशियन में तो आपके मतलब ये समझ लीजिए कि चूल्हे में डूब के मर जाना चाहिए, अगर पावर और एनर्जी में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता नहीं है। बड़े लोग यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं, उनको पावर और एनर्जी में बेसिक डिफरेंस नहीं मालूम होता। तो मैं आपको एक इससे एग्जाम्पल से दूंगा कि पावर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। आपको एक ढक्कन, जैसे मान लो एक बोतल है यहाँ पे और इस पे एक ढक्कन लगा है, इसका आपको ढक्कन खोलना है, ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा मैं काम देता हूं, यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, इसको आपको खिसका के आपको यहाँ पे लेके जाना है। तो दोनों में अंतर क्या है, एक बार बताइए, दोनों में अंतर क्या है। अगर आप गौर से देखोगे इसमें अंतर यह है कि इसमें जो पावर वो लग रही है मूवमेंट के लिए लगती है, एक छोटे से 1 सेकंड के लिए लगती है, सिर्फ क्षण भर के लिए लगती है। जितनी देर के लिए वो टाइट है उतनी देर के लिए पावर, उतनी देर के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये खुल जाता है। लेकिन इसमें जब तक ये यहाँ से खिसक के यहाँ तक नहीं चला जाएगा, आपको जो है, जो आप जो यहाँ पे खड़े हो, आपको इसमें है ना धक्का बराबर लगाते ही रहना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है पावर और एनर्जी में। पावर में कोई टाइम नहीं होता, पावर में कोई टाइम नहीं होता, ये इंस्टेंटेनियस होती है। ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्कालिक, मतलब इसको आपको तुरंत इसमें वो होता है। और एनर्जी में क्या होता है, टाइम की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारा ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी कि शक्ति गुणा समय। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, इसकी होती है वाट और इसकी होती है सेकंड। तो ये इनकी यूनिट है, ये इनकी यूनिट को याद रखें, कभी भी पेपर में लिखें तो ये ध्यान रखें कि यूनिट आपको पता हो। आपसे ये सीधा सीधा सवाल पूछा सकता है, पावर की यूनिट क्या होती है। पावर की यूनिट में आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा वाट, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा वाट पर सेकंड, समथिंग लाइक। तो अगर आपसे ऊर्जा की यूनिट पूछे तो या तो जूल आप बताएं, और अगर आप जूल अब ऑप्शन नहीं है उसमें सवाल में, तो आपको बताना पड़ेगा वाट डॉट सेकंड, वाट गुणा सेकंड। तो ये तो हो गई पावर और ऊर्जा में बेसिक अंतर, कि ऊर्जा में समय का एक फैक्टर होता है। पावर को जब हम समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलती है ऊर्जा, ठीक है। ये तो बात हो गई पावर, शक्ति, ऊर्जा की। ये जो परिभाषा है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये किसी भी मैकेनिकल में, फिटर में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिशियन में पढ़ रहे हो, किसी में भी पढ़ रहे हो, ये डेफिनेशन सेम रहेगी। ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, मतलब
ये हर जगह अप्लाई होगी विदाउट नो फेल, कोई कंडीशन इसमें नहीं लगेगी, नो फेल। ठीक है, तो ये तो हो गई पावर। अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रीशियन के बारे में कि इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रिकल में पावर और ऊर्जा का क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिकल में जो पावर होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, शक्ति जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये होती है आपके वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी कि विभव, वोल्टेज को हम हिंदी में बोलते हैं विभव, मल्टीप्लाई बाई करंट को बोलते हैं धारा। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, इसको याद हो, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्टेज, इसकी यूनिट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वाट से। तो यानी कि जो वाट है वो वोल्ट मल्टीप्लाई बाई एम्पियर है। ठीक है, अच्छा पावर के फॉर्मूले, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक जो पिछले लेक्चर में आपने अगर देखा होगा, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर एक बैटरी लगी है, मान लो ये बैटरी है 10 वोल्ट की और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हमें सवाल में आया है कि शक्ति कितनी है इसमें, हमें इसमें पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाई आई। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे I। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है V इक्वल टू, जो V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ से I का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन R। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा V इक्वल टू V अपॉन R। अब B 2 बार गुणा हो रहा है देखो भाइयों, तो इसको अपन लिख देंगे V स्क्वायर अपॉन R। अब B कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर, और R कितना दिया है 5, तो ये हो गया 100/5। तो यहाँ पे जो आपकी पावर आ गई वो आ गई 20 वाट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वोल्ट है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इससे हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मान लो दूसरा सवाल एक आपसे पूछता हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, हमें वोल्टेज नहीं पता कितना लगा है। ठीक है, ये सवाल है, ये ए सवाल है, ये बी सवाल है। अब इस सवाल में भी हमें शक्ति निकालनी है और पावर निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइम को इंक्लूड नहीं किया है। मैंने आपको बताया था पावर में टाइम का कोई लेना देना नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है, यानी कि तात्कालिक है, यानी कि क्षणिक है। तो अब इसमें पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। अरे बाप रे, हमें I तो पता है, I तो हमारी 2 एम्पियर है, लेकिन B कैसे पता चलेगा, B तो सवाल में दिया नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा, हमें किसको याद करना है, ओम चाचा को याद करना है, ओम चाचा के नियम को याद करना है। तो ओम चाचा का नियम क्या था, B इक्वल टू आई आर। B कितना दिया, B हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे I, और एक I पहले से, आई आर रख दी मैंने B की वैल्यू यहाँ पे, और एक I पहले से है, तो इसको हम लिख देंगे I स्क्वायर R। दोस्तों इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लाल लाल डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ। अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सीधे सीधे सवाल इन पे पूछे जाते हैं। I स्क्वायर R। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। I हमें पता है, I कितना है 2, 2 का हमने चला दिया स्क्वायर, R कितना है 5, 4 5 20, 20 वाट। ठीक है, तो देखो ये सर्किट में कितना करंट निकल के आ रहा था, B अपॉन R 10/5, 2 एम्पियर। तो इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था। ठीक है, इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो देखो सर्किट दोनों में सेम है, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों केस में आंसर आपका 20 वाट आएगा। तो ये है आपका पावर का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं शक्ति के बारे में, कि शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सेम अगर उसकी बात करें, सर्किट की बात करें अगर हम, क्योंकि सेम सर्किट की हम पावर निकाल चुके हैं। इसका 10 वोल्ट की बैटरी थी, 5 ओम का रेजिस्टेंस था भाइयों। इसमें करंट कितना निकाला था हमने, करंट हमने निकाला था 2 एम्पियर जस्ट थोड़ी देर पहले। पावर इसकी कितनी आई थी, 20 वाट। अगर कोई भी आदमी आपसे पूछे कि इस सर्किट में ऊर्जा की खपत कितनी हो रही है, यानी कि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कितनी हो रही है, अगर वो आपसे पूछता है, तो सबसे पहली कंडीशन है उसको आपको समय बताना पड़ेगा कि कितने समय में ऊर्जा की खपत हो रही है। ठीक है, तो वो सवाल में देगा कि 1 घंटे में ऊर्जा की खपत बताओ। ठीक है, तो जो एनर्जी का जो फॉर्मूला था
वो क्या था, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है अपना 20 वाट। अब यहाँ पे टाइम लिखना है, तो क्या यहाँ पे हम 1 आवर रख देंगे? 1 आवर हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि जो हमें यूनिट रखनी होती है दोस्तों, रिमेंबर कर लो, याद कर लो, अपनी गांठ में बांध लो कि जब भी आपको रखनी है किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें बेसिक यूनिट रखनी है, केस 1। दूसरा, फॉर्मूले में या फॉर्मूला की यूनिट रखनी है। आपको 2 ही यूनिट रखनी है, सवाल में वो कुछ भी दे वो आपको मैटर नहीं करता। आपको या तो बेसिक यूनिट रखनी है, यानी कि बेसिक यूनिट का मतलब होता है इकाई, अंग्रेजी हिंदी में होता है इकाई, या फॉर्मूला की इकाई को रखना है। ठीक है, ओके। तो अब एक घड़ी की सबसे छोटा एक होता है 1 आवर, उससे छोटा है, उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 इंटू 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। तो हमारी बेसिक यूनिट क्या है, यहाँ पे सेकंड है, तो हम यहाँ पे कितनी रखेंगे, 3600 सेकंड। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 72, जो हमारी जो एनर्जी आ जाएगी वो ये आ गई। ठीक है, ये तो अब आप बोल रहे हो कि भैया हम तो ITI वाले हैं, हमें ये सर्किट वर्किट तो इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं। सही बात है, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है, एनालिसिस सब कुछ किया, लेकिन अब आपको इलेक्ट्रीशियन होने के नाते इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कहाँ से आएगी, इसकी आपको वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू कहाँ है, वो अब हम समझाते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। और मैं सोच रहा था कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर आप सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं लाइव क्लास भी लूँगा। अभी क्या है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं फिर भी मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को कवर कर सकूँ। लेकिन अगर लाइव क्लास चाहिए तो सब्सक्राइबर को जल्दी से पहुँचा दो 10,000। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन में इसकी कितनी की इम्पोर्टेंस है, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा आपके घर में जो बल्ब होता है, बल्ब कैसा होता है, ऊपर से ऐसा। ठीक है, ये होता है आपका बल्ब। ठीक है, एक बल्ब है, आपने सुना होगा कि 100 वाट का बल्ब आता है, सुना होगा। तो ये इसकी क्या रेटिंग दी गई है, ये इसकी दी गई है पावर रेटिंग, यानी कि शक्ति रेटिंग। 1-2 बार दोस्तों अगर हिंदी में लिखना भूल जाऊं तो माफ़ कर दीजिएगा, आशीर्वाद दे दीजिएगा। ठीक है, पावर बांट दी गई। अब जो हमारे घर में जो बिजली का जो बिल आता है, आपके मन में प्रश्न होगा कि बिजली का बिल पावर के हिसाब से आता है या शक्ति के हिसाब से आता है, आपके मन में ये सवाल होगा। तो अब आप अपने दिमाग में सोच के बताओ किसके हिसाब से आना चाहिए। आपके घर में आप ऐसे सोचो कि आप बिजली बेच रहे हो, आपके यहाँ पे पावर के हिसाब से आना चाहिए या एनर्जी के हिसाब से आना चाहिए, शक्ति के हिसाब से आना चाहिए या ऊर्जा के हिसाब से आना चाहिए। एक बार आंख बंद करके सोचो, सोच लिया तो देखो, अब अगर आप पावर के हिसाब से दोगे वो तो क्या इंस्टेंटेनियस है, उसमें टाइम का लेना देना तो कोई है ही नहीं। अब कौन कितनी बिजली चला रहा है ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने टाइम तक चलाई। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बिजली का बिल आएगा वो एनर्जी के हिसाब से आएगा। तो जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। मतलब जो पावर इनटू टाइम का जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम पावर को रखते हैं किलोवाट में और टाइम को रखते हैं आवर में। ये एनर्जी की यूनिट है। और जो एनर्जी की जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं एक यूनिट। जैसे मान लो किसी ने अगर 1 किलोवाट आवर खर्च कर ली, उसका मतलब उसने 1 यूनिट बिजली जला ली। अगर मतलब आपका ये मीटर है, ये मीटर में रीडिंग चल रही है, मान लो पुराने ज़माने का मीटर है, तो अगर आप 1 किलोवाट आवर खर्च कर लेंगे तो आपका ये वाला कांटा जो है वो 1 यूनिट से ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो बल्ब है ये कितनी बिजली खाएगा। 100 वाट का बल्ब जो है वो कितनी बिजली खाएगा। ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं आपको अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमने पिछले सवाल में जो बल्ब बनाया था वो कितनी एनर्जी खाएगा। तो वो बल्ब हम एक बार फिर से बना लेते हैं। ये आपका बल्ब है और ये जो है आपका 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, हमें याद है कि जो एनर्जी की जो यूनिट थी वो किलोवाट आवर थी। ठीक है,
अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस बल्ब को हम जलाते हैं फॉर 3 घंटे के लिए, इसको हम जलाते हैं तो ये कितनी बिजली खाएगा। और चलो हम मान लेते हैं कि 7 रुपये पर यूनिट जो है वो बिजली का रेट है, ये आपका है रेट बिजली का। तो आपको ये बल्ब पता लगाना है कि ये बल्ब जलाएंगे तो आपका जो बिल आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, वो बिल आएगा तो कितना आएगा। अब देखो इसमें जो पावर है वो कितनी है 100 वाट, तो हमें पावर रखनी है 100 वाट रखनी है, ये तो 100 वाट है, लेकिन हमें फॉर्मूला में कितनी रखनी है किलोवाट में। तो 1 वाट में 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है, तो 1 वाट में कितने किलोवाट होंगे, इसको कर दो नीचे 1000 किलोवाट। ठीक है, अब इसको हमें वाट में कन्वर्ट करना है तो वाट की जगह पे हम रख देंगे ये वाला फॉर्मूला, तो 100 गुणित 1/1000 वाट यानी कि 0.1 किलोवाट, यहाँ पे अब किलोवाट हो गया। ठीक है, तो ये पावर आ गई आपकी किलोवाट में। अब टाइम कितना है आपके पास, टाइम है मान लो आपके पास 3 घंटे, तो ये तो घंटे में ही है। अगर ये बोलता कि 30 मिनट में कितना पाएगा, अगर ये 30 मिनट में बोलता तो आपका वो हो जाता 0.5। ठीक है, आया समझ में, 0.5 घंटे। अब आपको निकालनी है एनर्जी, एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला था किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आया आपका 0.1 और ये है आपका 3, तो ये कितना आया 0.3 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये 1 किलोवाट आवर में मैंने बताया था क्या होता है, 1 यूनिट बिजली की बिल होती है। मतलब अगर आपके पास 1 किलोवाट आवर आपने खर्च कर दिया तो ये 1 यूनिट बिजली की बिल हो गई। अब एनर्जी में अगर जो 0.3 किलोवाट आवर है इसको आप लिख सकते हैं 0.3 यूनिट बिजली की बिल। बिजली इतनी खर्च हो गई, इतनी आपकी क्या हो गई, खपत हो गई, एक्सपेंड हो गई। अब आपको निकालना है बिल, बिल कितना है आपका कितना पैसा आपका जो पर्स है वो कितने से खाली होगा, अब आपको ये निकालना है। तो वो कैसे होगा, 0.3 और 1 यूनिट के आपके देने पड़ रहे हैं 7 रुपये, यानी कि 2.1 रुपये, यानी कि आपको देना पड़ेगा 2 रुपया 10 पैसा। ठीक है, तो ये आपको देना पड़ेगा। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिजली का बिल निकालने में, ये मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मान लो अगर आपसे दो अभी तो मैंने 1 दिया है, अब आपको है ना 2 बल्ब दे सकते हैं, 3 बल्ब दे सकते हैं, पूरे घर का बिजली का बिल निकालना हो कि अगर सब एक साथ चल जाएं तो कितना बिजली का बिल लगेगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं,